कयामत की निशानी, खराब हाजमा और गवर्नर सिंध का ऐलान। देखिए, रोजाना हमारी सियासत में ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे बयानात सुनने देखने को मिलते हैं कि संजीदा गुफ्तगू ही रहती है। वैसे तो रोजाना बहुत से बयानात ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर, पढ़कर या फिर सुनकर पहले ही गुस्सा आता है, तकलीफ होती है और फिर हंसी रोकना मुश्किल होता है। ये कैफियत इसलिए होती है कि हमारे सियासतदानों ने सादा लो और मासूम लोगों के जज्बात से इस अंदाज में खेला है और सियासत को इतना आलूदा कर दिया है कि आज ये सियासी नफरत हर चीज पर गालिब नजर आती है। यानी मजाक भी सियासी मवाद पर हो रहा है, खेल में भी सियासत है, कारोबार में भी सियासी नफरत है। हम हर चीज को सियासी पहलू से ही देखना शुरू हो गए हैं। ये बीमारी इतनी आम हुई है कि लोगों ने सियासी वाबस्तगी को बुनियाद बनाकर एक दूसरे से मिलना भी छोड़ दिया है और ये सिलसिला मरहलावार हुआ है। पहले लोगों ने सियासी शिद्दत पसंदी में एक दूसरे से मिलना कम किया, फिर एक दूसरे से दूर होते चले गए। क्या ये अच्छी चीज है? हरगिज नहीं। आप कतन ये नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ सियासी सोच की बुनियाद पर कम से कम अपने लोगों से मिलना जुलना तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये हुआ है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बहुत शिद्दत से हुआ है। ये तकसीम, तहम्मुल, मिजाजी, बाहमी एहतराम, रवादारी और एक दूसरे की राय को फिक्री इख्तलाफ तक महदूद रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बात हो रही थी मजाक की, तो कभी कभी सियासी क़यादत के बयानात में मजाक के पहलू को जरूर उजागर करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ बैठे तो ये कयामत की निशानी होगी। क्या बात है कुंडी साहब, हमने तो आज तक कयामत की जो निशानियाँ पढ़ी ही हैं या उलमा ने बताई हैं, उनमें तो कभी ये निशानी नहीं मिली। अब ये वजाहत आप खुद फरमाएं कि पाकिस्तान में कोई सियासी कयामत तो बर्पा नहीं हो रही, या आपके पास कोई बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं या अलामा साहब मौजूद हैं जिनके पास कयामत की कुछ और निशानियाँ भी मौजूद हैं जो कि आज तक हमने सुन नहीं सके। अगर ऐसा है तो फिर गवर्नर साहब को उम्मत मुस्लिमा पर रहम करते हुए इन अलामा साहब या बाबा जी से जरूर मुलाकात करवानी चाहिए ताकि लोग उनके इल्म से मुस्तफीद हो सकें। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कयामत की ये निशानी जामिया पीपल्स पार्टी की तख्लीक को नहीं है? वैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये तो बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पेशावर में ईद का चांद पहले नजर आता है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनते ही उन्हें कहीं ऐसी निशानियां नजर आना शुरू हो गई हैं जो आज तक कोई मजहबी शख्सियत देख नहीं सकी। तो ये बताना अब इनका काम है। इसके साथ साथ मुअज़्ज़िज़ गवर्नर साहब ये भी बता दें कि अगर मौलाना फजल रहमान का पीटीआई से इत्तेहाद कयामत की निशानी है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद किस चीज की निशानदेही करता है? क्या इस इत्तेहाद का जायजा लेने के लिए कोई खास ऐनक तो नहीं बनवाना पड़ेगी? गवर्नर साहब कहते हैं कि पार्टी ने जो टास्क दिया है वो पूरा करूंगा। बातचीत उनसे होनी चाहिए जो आइन को मानते हैं। उनका पहला टास्क तो समझ में आ गया है और वो ये कि कयामत की छुपी निशानियां ढूंढना है, जिसमें वो शायद इब्तदाई हदफ हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हुकूमत ने बजट में तालीम के लिए 3 अरब रुपए रखे थे, खर्च 1 रुपया नहीं किया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर एक ट्रक पर अवाम से खिताब करें। यानी फैसल करीम कुंडी के नजदीक मुल्क में सियासी जमातें इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन इस बयान से तो उन्होंने इत्तेहाद के खात्मे के नजरिया पेश किया है, क्योंकि ना मौलाना फजल रहमान माइक छोड़ना पसंद करेंगे, ना ही अली अमीन गंडापुर। फिर इस बात पर भी नाराजगी हो सकती है कि पहले तकरीर कौन करेगा। यानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चाहते हैं कि कयामत की ये निशानी भी पूरी ना हो और लोग, पाकिस्तान के लोग, इस सियासी कयामत से पैदा होने वाली तबाही से बच जाएं। लेकिन जो इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, अगर उस इत्तेहाद पर कोई फतवा मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके मौजूदा सियासी दोस्तों के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और बहुत मजे की खबर है कि वो वफाकी वजीर इत्तलात अतात तारड़ का बयान है। वजीर मौसूफ फरमाते हैं कि सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकारी हैं। हमारी हुकूमत ने हल्फ उठाने के बाद से अच्छे मुआशी आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। आलमी जरीदे भी हमारी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे कबल डिफॉल्ट की बात हुई थी। डिफॉल्ट की बातें करने वालों को मजबूत मईशत हजम नहीं हो रही। सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकारी हैं और पूरी पीटीआई में कॉलो फेल का तजाद है। जनाब वजीर साहब, हुकूमत आपकी ही है, सारे इख्तियारात आपके पास हैं, सारी ताकत आपकी है, सारे डॉक्टर्स आपकी दस्तरस में हैं। जिसका निजाम इंतजाम खराब है, किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाएं। उसका ये फायदा भी होगा कि सियासी हरीफों का हाजमा ठीक होने से सेनेट, कौमी असम्बली और कौमी असम्बलियों का माहौल भी ठीक हो जाएगा। इस तरह हुकूमती पंजों पर भी कुछ लोग जरूर मिलेंगे जिन्हें हाजमे की शिकायत रहती है। इस बहाने अपने लोगों का इलाज भी हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐलान किया है कि जो बच्चे यतीम हैं या उनके सरपरस्त डकैती की वारदात का शिकार हो गए हैं, उनके लिए गवर्नर हाउस की जानिब से बकरा दिया जाएगा। शहर में जो बच्चे यतीम हैं या उनके सरपरस्त डकैती की वारदात का शिकार हो गए हैं, उनके लिए गवर्नर हाउस की जानिब से बकरा दिया जाएगा। बच्चों को बकरे देने का सिलसिला ईद के 3 दिन पहले शुरू किया जाएगा, जबकि इस बार भी गवर्नर हाउस में ईद के तीनों दिन 100 ऊंट कुर्बान किए जाएंगे।
जाएंगे, उनका गोश्त मुस्तहिक और यतीमों में बांटा जाएगा। जनाब गवर्नर साहब, कराची के लोगों के साथ सारा साल कुर्बानी के बकरों जैसा सलूक ही किया जाता है। अगर इस सलूक में बेहतरी लाएं तो गवर्नर हाउस की बजाय हर घर खुद कुर्बानी के काबिल हो जाए। आखिर में सलीम कौसर का कलाम, उसे कहना कभी मिलने चला आए, हमारे पाँव में जो रास्ता था रास्ते में पेड़ थे, पेड़ों पर जितनी तायरों की टोलियां हमसे मिला करती थीं, अब वो उड़ते उड़ते थक गए हैं। वो घनी शाखें जो हम पे साया करती थी वो सब मुरझा गई हैं। तुम उसे कहना कभी मिलने चला आए, लबों पर लफ्ज हैं, लफ्जों में कोई दास्तां किस्सा कहानी, जो उसे अक्सर सुनाते थे, किसे जाकर सुनाएंगे, बताएंगे कि हम मेहराबे आबरू में सितारे टांकने वाले, दरे लब बोसा इजहार की दस्तक से अक्सर खोलने वाले, कभी बिखरी हुई जुल्फों में हम मेहताब के गजरे बनाकर बांधने वाले, चराग और आईने के दरमियान कब से सरे साहिल खड़े मौजों को तकते हैं। उसे कहना उसे हम याद करते हैं, उसे कहना हम अगर खुद उसे मिलते, मगर मुकत्तल बदलते मौसमों के खून में रंगीन है और हम कतार अंदर कतार ऐसे बहुत से मौसमों के दरमियान तन्हा खड़े हैं। जाने कब वो अपना बुलावा हो कि हम में आज भी एक उम्र की वारफ्तगी और वहशतों का रक्स जारी है। वो बाजी वो बसाते जहाँ पे खेली थी, अभी हमने ना जीती है ना हारी है। उसे कहना कभी मिलने चला आए कि अब की बार शायद अपनी बारी है, उसे कहना कभी मिलने चला आए।